दोस्तों रॉकी इस वीक सर्वाइवर सीरीज 2024 के बाद पहला एपिसोड देखने को मिला। रॉकी इस एपिसोड में रोमन रेंस के भाई पर खतरनाक अटैक हुआ। इसके अलावा मेन इवेंट में टॉप स्टार की चौंकाने वाली वापसी देखने को मिली। साथ ही साथ बिगी की वापसी के बाद उनके ही साथियों ने उनकी धज्जी उड़ा दी। तो क्या कुछ हुआ आज के रॉ में, उन सारी चीजों के बारे में करेंगे बात। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं सीएम पंक ने प्रोमो देते हुए हेल इन अ सेल और वार गेम जैसे खतरनाक मैच लड़ने को लेकर बात की। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ राइवलरी और सीएम पंक का साथ देने का भी जिक्र किया। इसके बाद सीएम पंक ने इशारे से रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जगह बनाने को लेकर बात की। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने कहा कि रॉयल नंबर या एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने के अलावा उनके पास फेवर का इस्तेमाल करके भी वहां पहुंचने का मौका है। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने दखल दिया और इस चीज को लेकर निराशा जाहिर की कि उन्होंने अतीत में सीएम पंक का बुरा हाल क्यों नहीं किया। सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक द्वारा रोमन रेंस का साथ देने का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज उन पर अटैक करके अपनी भूल सुधारेंगे। सीएम पंक ने कहा कि 6 महीने पहले सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल था और इसलिए वो उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे। इसके आगे सीएम पंक ने कहा कि अब सेथ रॉलिंस के पास टाइटल नहीं है और उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को उनके बिजनेस से दूर रहने को कहा। जल्दी सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक के साथ ब्रॉल की शुरुआत की और इसे रोकने सेमी जान जे उसो आ गए। जे उसो सीएम पंक वहां से चले गए। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने सेमी जान के रोमन रेंस की टीम से मैच लड़ने को लेकर गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद सेमी जान ने सेथ रॉलिंस को याद दिलाया कि वह सबसे पहले उनके पास मदद मांगने आए थे। आर्किटेक्ट ने जल्दी रोमन रेंस को मॉन्स्टर कहा। सेमी जान ने जवाब में कहा कि सेथ रॉलिंस ने द शील्ड को धोखा देकर रोमन रेंस को मॉन्स्टर बनाया था। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने सेमी जान द्वारा रॉयल रंबल 2023 में रोमन रेंस को दिए धोखे का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने सेमी जान को सही ठहराया। उन्होंने दावा किया कि रोमन रेंस बदले नहीं है। अंत में सेमी जान ने तंग आकर सेथ रॉलिंस को मैच के लिए चैलेंज किया और वो तैयार हो गए। इसके बाद लिव मॉर्गन एंड राकेल रोड्रिगेज ने टैग टीम मैच में यूएस का एंड कैरी सेन का सामना किया। अंत में राकेल रोड्रिगेज ने सेन को अपना फिनिशर देकर पिन करते हुए अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन रिया रेफरी नंबर्स गेम के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और उनकी हालत खराब हो गई। इसके बाद फिर हमें विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में डाकोटा काई वर्सेस सेना बेजलर वर्सेस कटाना चांस का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। सेना बेजलर ने कुछ समय तक मैच को डोमिनेट किया। डाकोटा काई और कटाना चांस भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मैच जीतने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। अंत में डाकोटा काई ने खुद को कटाना चांस के टॉप रो मूव से बचाया और सेना बेजलर इसका शिकार हो गई। इसके बाद डाकोटा काई ने कटाना चांस को अपना फिनिशर देकर पिन करके अगले राउंड में जगह बना ली। इसके बाद फिर हमें न्यू डे के 10 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सेगमेंट देखने को मिला। एडम पियर्स ने कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को रिंग में बुलाया। इसके बाद कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स ने न्यू डे के रूम में तय किए गए सफर के बारे में बात की और ये दोनों कोई बड़ा ऐलान करने वाले थे कि तभी बिग ई वापस आ गए। उन्होंने न्यू डे में पड़ी फूट को लेकर दुख जाहिर किया और किंगस्टन वुड्स के साथ बिताए अच्छे बुरे पलों का जिक्र किया। बिग ई ने यह भी कहा कि वो मैच लड़ने के लिए क्लियर किए जाने तक अपने साथियों का मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को यह चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने न्यू डे में पड़ी फूट का जिम्मेदार बिग ई को ठहराया। कोफी किंगस्टन ने कहा कि बिग ई ने न्यू डे से ज्यादा निजी जीवन और दूसरी चीजों को तरजीह दी। जेवियर वुड्स ने उन्हें बोझ बताते हुए कहा कि वह कभी रिंग में वापस नहीं आ पाएंगे और उन्हें जाने को कहा। बिग ई ने रिंग छोड़ दिया और किंगस्टन जेवियर वुड्स ने कहा कि अब केवल वो दोनों हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को गुंथर के खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिला। डोमिनिक मैच में रिंग जलन की ताकत का मैच नहीं कर पाए। गुंथर ने मिस्टीरियो पर ज्यादातर वक्त दबदबा बनाए रखा और अंत में उन्हें पावर बॉम्ब देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मैच के बाद फिन बेलर ने आकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन पर अटैक करके उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिला जहां पर जे उसो पर किसी ने अटैक कर दिया। इसके बाद फिर हमें पीट डैन वर्सेस आर्थर का मैच देखने को मिला। पीट डैन ने मैच शुरू होने के बाद आर्थर पर अटैक करते हुए उन पर दबदबा बनाया। ऐसा लगा कि पीट यह मैच जीत जाएंगे, लेकिन उनका रिंग के बाहर ध्यान चला गया। इसका फायदा उठाकर तुरुद ने डैन को रोल अप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया। इसके बाद फिर हमें रॉ के मेन इवेंट में सेमी जान ने सेथ रॉलिंस का सामना किया। जैसे कि उम्मीद था कि सेमी जान और सेथ रॉलिंस के बीच कांटे का मैच देखने को मिला। सेमी जान अंत में सेथ रॉलिंस पर स्टील चेयर से अटैक करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मन बदलते हुए स्टील चेयर रिंग के बाहर फेंक दी। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने सेमी जान को रोल अप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया। थोड़ी देर बाद ड्रू मैकिंटायर ने चौंकाने वाले वापसी की और सेमी जान को क्लेमोरा किक देकर धराशायी कर दिया। इससे ये पता चल चुका है कि जे उसो पर अटैक ड्रू मैकिंटायर ने किया है। तो दोस्तों इस वीक का रॉ ये पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।